नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को चेक करेंगे। आपकी हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आएगा मैं उसे बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पूरे जुलाई महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पूरे जुलाई महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आप रहोगे। पूरे महीने आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में रहोगे। हर काम आप खुद की मर्जी से करोगे। माई वे इज़ द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी। आपको प्रमोशन मिलने की चांसेस है। आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन का बहुत अच्छा ख्याल रखोगे। मेहनत से आपको जो परिणाम आपने सोचा, खास करके आपके वर्क प्लेस में, वो आपको मिलने जा रहा है। कुछ लोगों को प्रमोशन, कुछ लोगों को अच्छे पोस्ट मिलना, ये सब आपको हासिल होगी। साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए जितना मेहनत आपसे बन पड़े आप करोगे। खुद का ख्याल रखोगे, अपने हेल्थ, अपना ग्रोथ का, और पूरी तरीके से आप अपनी सबसे हाईएस्ट एनर्जी में पूरे महीने रहोगे। देख लेते हैं आपका फर्स्ट का 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के जो 10 डेज हैं, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए बहुत सारा कम्युनिकेशन लेके आ रहा है। या तो आपको बहुत सारे, ढेर सारे कम्युनिकेशन मिलेंगे, या फिर आपको ढेर सारे लोगों से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत शांत तरीके से रहने वाले हो। आप अपनी एनर्जी में रहने वाले हो, कम बात करने वाले हो, लेकिन कम बात करने से काम नहीं चलेगा। इस बार आपको अपनी जो इमेज है उसे बदलना पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ढेर सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। एक चीज़ मुझे और दिखाई दे रहा है कि आपको अपने खास करके वर्क प्लेस में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से कि जो लोग आपके दोस्त बने फिरते हैं लेकिन असल में दोस्त नहीं है। आपको जो ऑफ़र किया जाएगा उससे बेहतर आप डिज़र्व करते हो, ऐसा आपको लगेगा। आपको जो ऑफ़र मिलेगा उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। तो इसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, खास करके वर्क प्लेस में। और आपका जो पेशेंस है वो आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इम्पेशेंस होके आप कुछ भी बोल दे, बता दे। ना आप किसी को ह्यूमिलिएट करोगे, ना कोई आपको करे, इसका आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, फिजिकल हेल्थ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ वो काम के सिलसिले में आपको परेशान कर सकता है और कोई कुछ नहीं। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे आपके पास है वैसा ही रहेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉन। देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैप्रिकॉन।
मुझे लगता है ये पूरे महीने आप अपने हाईएस्ट एनर्जी में रहोगे और अकेला रहना पसंद करोगे। किसी के साथ जुड़ना आपको पसंद नहीं होगा। ये किसी ऐसे सिंगल इंसान का एनर्जी आ रहा है अब तक, जो पूरी तरीके से फ्रीडम पसंद इंसान है, जो अकेला रहना पसंद करता है या फिर ये खुद की मर्जी से अकेला रह रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली मिडिल के 10 डेज में भी आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में रहोगे। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ आपके पास रहेगा, लेकिन आप अकेले सॉलिटेयर रहना पसंद करोगे। और जो है कहीं घूमने जाना, एडवेंचर को एंजॉय करना, खुद का ग्रूमिंग करना, अपना ख्याल रखना, कहीं से पैसे आ जाए, इन्वेस्ट किया हुआ पैसे आपको मिल जाए, प्रमोशन आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रमोशन मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, जैसा कि मैंने कहा, ये सारा कुछ आपको मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप अकेले रह के इन चीज़ों को एंजॉय करने के बारे में सोचोगे। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली आप हाईएस्ट एनर्जी में रहोगे। किसी भी चीज़ की परेशानी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी है, ऐसा लग रहा है किसी सिंगल इंसान जो अकेला रहना पसंद करता है या फिर अकेला है, उनकी एनर्जी आ रहा है। रिश्ते की एनर्जी अभी तक नहीं आई है और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। देख लेते हैं एंड के 11 डेज जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या लेके आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, आप हमें मेल कर सकते हो। अब आया जो लोग रिश्ते में हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है जो लोग रिश्ते में हैं, अब काम हो गया, वेल्थ क्रिएशन हो गया, हेल्थ हो गया, लेकिन जो प्यार जो है वो लस्ट में, मतलब एंड में आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को लव रिलेशन में जो लोग हैं, सोल कनेक्शन फील तो होगा ही, लेकिन फिर रिश्ते में प्रॉब्लम भी आएगी। शादी वाला जो रिश्ता है वो अच्छा चलेगा, अच्छा जाएगा। लव रिलेशन में आपको कभी कभी परेशानी दिखाई देगा, धोखे का एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी में जो आया था वो अकेला ही है बंदा, अपनी एनर्जी में है। धोखा जब मिलेगा तब अकेला रहना ही पड़ेगा। किसी के साथ आपका दिल का रिश्ता जुड़ सकता है। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं तो उनके साथ आप शादी करने के बारे में सोच सकते हो। आपको ये लग सकता है कि ये मेरा सोल कनेक्शन है, इनके साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। कुछ लोग शादीशुदा है, शादी में स्टेबिलिटी आएगा। लव रिलेशनशिप में कुछ परेशानी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, ये पूरा जो एंड के जो 11 डेज हैं वो रिश्तों में ही भारी हैं, रिश्तों के लिए ही आया है। कुछ रिश्ते अच्छे जुड़ेंगे, कुछ रिश्तों में परेशानी आएगी। मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगा। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस आप में शुरू होगी और फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। हाँ, कुछ लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, कुछ लोगों की सर्जरी वगैरह हो सकता है, दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की सर्जरी हो सकता है, उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और कुछ लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। मेंटली आप परेशान रहोगे और फिजिकली भी आपको परेशानी झेलना पड़ सकता है। कुछ लोग के अच्छे सिचुएशन रहेंगे, खास करके मैरिड लाइफ जो है उसमें, और फिनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का एंजल का गाइडेंस आपके लिए। रिकवरी, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रस्ट। डेफिनेटली जिन लोगों को परेशानी
चल रहा है या फिर चलेगा, मैंने कहा, तो उन लोगों को रिकवरी भी मिलेगी। भरोसा रखना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल ही रहा है। कुछ लोगों को ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट मिलेगा, मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, तो खुश हो जाइए। यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिर्फ भरोसा रखिए यूनिवर्स पे और अपना काम करते जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।